आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति की समीक्षा। पीएम केयर्स से खरीदे जाएंगे 3 अरब के ऑक्सी केयर सिस्टम। प्रदेश में शुरू हुई ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी। भोपाल जबलपुर में बनेंगी अलग यूनिट। प्रदेश में हालात सुधरे, 8 जिलों में ही मिल रहे हैं 200 से ज्यादा मरीज। और ईद कल, धर्मगुरुओं ने की घर पर रहकर ही ईद मनाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि सरकार कोविड के प्रबंधन के साथ साथ म्यूकोमाइकोसिस में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति पर निगरानी रखे हुए है। प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि रेमडेसिविर सहित सभी दवाओं के उत्पादन में पिछले कुछ सप्ताहों में काफी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास बहुत ही बेहतरीन दवा क्षेत्र है। सरकार उनके साथ निरंतर नजदीकी तालमेल बढ़ाकर सभी दवाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति की हालत पर भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को समयबद्ध तरीके से वेंटिलेटर के संचालन के लिए कहा जाना चाहिए। उधर पीएम केयर्स कोष से ऑक्सी केयर सिस्टम की 1,50,000 इकाइयों की खरीद की मंजूरी दी गई है। डीआरडीओ द्वारा विकसित इन ऑक्सी केयर सिस्टम के लिए पीएम केयर्स कोष से 3 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। कोरोना महामारी में प्रमुखता से सामने आए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए प्रदेश में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10-10 बेड के म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट स्थापित की जा रही है। इन यूनिटों में म्यूकोर के मरीजों का उपचार और ऑपरेशन जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मरीजों में म्यूकोर इन्फेक्शन होने पर पृथक पृथक ऑपरेशन थिएटर मरीजों के उपचार के लिए तैयार किए जाएंगे। इन यूनिटों का उद्देश्य म्यूकोर के मरीजों को त्वरित इलाज करना है। इसके लिए विशेष रूप से अमेरिका के संक्रामक बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज जैन का चिकित्सीय तकनीकी सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस बीमारी के संबंध में कल प्रदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। सतना जिले के चित्रकूट में सद्गुरु सेवा संघ ने 30 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। वार्ड के सभी बिस्तरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सुविधा उपलब्ध है। ट्रस्ट के प्रशासक डॉक्टर इलेश जैन ने बताया कि यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि जो भी कोरोना मरीज इस वार्ड में भर्ती होगा उसको सारी सुविधा, बेड, दवा, भोजन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इंदौर भ्रमण के दौरान कल मरीजों से टेलीफोन पर चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने यहां कोरोना नियंत्रण की समीक्षा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के निःशुल्क इलाज के लिए 80 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। इंदौर में 6,123 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें 2,000 से अधिक मरीज अन्य जिलों के हैं। जिले में 321 कोविड केयर सेंटरों की स्थापना भी की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जबलपुर से चलने वाली 6 जोड़ी ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में रीवा जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जबलपुर इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस सहित हरिद्वार और लखनऊ जाने वाली ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों को यात्री संख्या में भारी कमी के कारण रद्द किया गया है। कोरोना सर्वाइवर महेंद्र यादव ने कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। मैं महेंद्र यादव, प्राथमिक शिक्षक सालेरा। मैंने 12 तारीख को अपनी कोरोना की जांच कराई। मेरे जो संपर्क में डॉक्टर्स थे, डॉक्टर राजकुमार जी, अहरवार मीडिया भोपाल वालों से मैंने संपर्क किया। उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप दवाइयाँ लीजिए, बढ़िया योग करिए और नियमित दिनचर्या का पालन करें और होम आइसोलेट हो जाएं। सभी से मेरा निवेदन है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन होम आइसोलेट जरूर हो। अपने परिवार से थोड़ी सी दूरी बनाएं। फोन पे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल करें उनके लिए, वो आपको वीडियो कॉल करें, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क से दूरी बनाए रखें।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है और पॉजिटिव प्रकरणों के साथ साथ सक्रिय प्रकरणों में कमी आ रही है। अब महज 8 जिलों में ही नए प्रकरणों की संख्या 200 से अधिक है, जबकि 7 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,970 नए प्रकरण आए हैं, वहीं 10,324 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,10,000 है। इंदौर में 1,597, भोपाल में 1,304, जबलपुर में 666 और ग्वालियर में 492 नए प्रकरण सामने आए हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस बीमारी के दर्जन भर मरीज मिलने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बालाघाट जिले के 106 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 34 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नीमच में 52 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बैतूल में 144 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 194 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वहीं जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलंटियर हर घर में कोरोना को हराना है नारे के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शिवपुरी जिले में आयुष विभाग द्वारा अभी तक कुल 58,269 घरों में काढ़ा का वितरण किया जा चुका है। उमरिया में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की घर पहुंच सेवा शुरू की है। रीवा में प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने मऊगंज के कोविड केयर सेंटर और टीकाकरण केंद्र देवरी का अवलोकन करते हुए कहा कि 100% ग्रामीणों को प्रेरित कर उनका टीकाकरण कराया जाए। उधर रीवा सांसद जनार्दन मिश्र भी लगातार क्वारंटीन रोगियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। धार में 126 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 191 लोग ठीक हुए हैं। आगर मालवा में 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 77 मरीज स्वस्थ हुए। अशोकनगर जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव आज जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेंगे। झाबुआ में 20 नए मरीज मिले, जबकि 136 मरीज स्वस्थ हुए। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के 276 नए मामले सामने आए, वहीं 224 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। डिंडौरी में सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की शपथ दिलाई। मंदसौर जिले में 131 नए मामले सामने आए हैं। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने जबलपुर में अपील की है कि पूरी पाबंदियों के साथ मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 से 7 लोग ही जमात में शरीक होकर ईद की नमाज पढ़ें। आपको ईद के मौके पर भी रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कम से कम तादाद में यानी 5 से 7 लोग जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ लें। कहाँ पढ़ें ये अब आपको जहाँ सहूलियत हो वहाँ पढ़ लें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल और भारतीय रेड क्रॉस की मध्यप्रदेश राज्य शाखा की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल ने राज्य शाखा के संचालन के लिए समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तिका एसओपी फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति की समीक्षा। पीएम केयर्स से खरीदे जाएंगे 3 अरब की ऑक्सी केयर सिस्टम। प्रदेश में शुरू हुई ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी। भोपाल जबलपुर में बनेगी अलग यूनिट। प्रदेश में हालात सुधरे, 8 जिलों में ही मिल रहे हैं 200 से ज्यादा मरीज। और ईद कल धर्मगुरुओं ने की घर पर रहकर ही ईद मनाने की अपील। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।